गुड्डन, कैसा लग रहा है आपको अपनी पहली मूवी की रिलीज पर? न्यू कमरों का सुपरस्टार वाली वेलकम मिल रही है आपको। थैंक यू। पहली ही फिल्म में इतनी फैन फॉलोइंग, क्या आप नर्वस नहीं है? आप अपना एक क्वेश्चन पूछते हुए नर्वस थी क्या? जी नहीं। तो जब आप अपना काम करते हुए नर्वस नहीं है तो हम क्यों होंगे? आपकी यही हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड की सोशल मीडिया दीवानी है, स्पेशली आपके यंग फैंस। एक 1-on-1 इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा प्लीज? देखिए, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और बकायदा तनख्वाह देते हैं किसी को आपके सवालों का जवाब देने के लिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप उन्हीं से बात कीजिए, यानी कि हमारी मैनेजर साहिबा से। हमारा सारा शेड्यूल वही देखते हैं। तो कहाँ है आपके मैनेजर साहब? सामने देखिए। एक्सक्यूज मी। हाय एवरीवन, तो शुरू करें? लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब लोग एक एक करके क्वेश्चंस पूछिएगा। गुड्डन, आपकी पहली फिल्म लव स्टोरी है, ऐसी कहानी चुनने की कोई खास वजह? आई मीन आप यंग है एंड आई एम श्योर कि आपको भी कभी प्यार तो हुआ ही होगा। तो क्या आपके लाइफ में कभी कोई स्पेशल रहा है? इन कपड़ों में बड़ी हॉट लग रही है। पता, तुम्हारे इस चेहरे की मुस्कुराहट को देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, ये पर्सनल कमेंट्स एंड पर्सनल क्वेश्चन से थोड़ा दूरी बनाए रखें प्लीज। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? फैंस हैं हमारे, जानने का हक है सबको, हम देंगे ना जवाब। प्यार, इश्क, मोहब्बत, प्रेम, चाहत, कुछ भी कह लीजिए, ये फीलिंग है ना बहुत ही सही होती है। बकवास बकवास है सब। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, चाहत, प्रेम, जिस नाम से बुलाना है बुला लो, पर है ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके, बस और कुछ नहीं। बिकॉज व्हाट इज शिट विल ऑलवेज रिमेन शिट। शिट शिट। आई एम ओके। जिंदल साहब, ये ढाबा है, आपका 5 स्टार होटल नहीं। हिंदी में बताइए। पहले हाथ छोड़, हाथ छोड़। हिंदी, हाँ। तो चलो भाई लोग, आज मैं आप सबको ये विदेशी पीकर देसी में एक बात समझाता हूं। प्यार शिट है, प्यार शिट है। शिट शिट बोले तो वो गोबर का उपला है प्यार। अरे प्यार करके आज तक किसी को मिला ही क्या है सिवाय दिल के दर्द के। आंखों में आंसुओं के और हाथ में ये देसी हो या विदेशी बॉटल के, देवदास से लेकर देवटी तक हर एक आदमी जो इस प्यार नाम की चिड़िया के पीछे भागा है ना, वो बर्बाद हुआ है। हमें लगता है कि शायद हम दोनों इस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं है। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका अबॉर्शन कर दिया है गुड्डन जी। मैं ठीक हूँ, ओके, थैंक यू। खुद तो प्यार भी किया और पैसे भी कमाए और हमें आके नसीहत यहाँ कुछ और ही दे रहे हो। वो भाई साहब, ऐसी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले के मुंह से ना ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जब गाड़ी में बैठकर दिल रो रहा और आंखें मदहोश पड़ी रहा, तब क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? एक बात तो साफ है, हमारे देश में ना 3 चीजें, फिल्में, क्रिकेट और प्यार। इन सब के तो सभी लोग दीवाने हैं, है कि नहीं? अरे पॉपुलेशन ही देख लीजिए, रोमांस की कमी है क्या कहीं? हर गली में झांक कर देखेंगे तो हर साल के कुछ रोमांस के सबूत आपको खेलते कूदते नजर आएंगे। प्यार चाहे 2 तरफा हो, चाहे 1 तरफा हो, या फिर कह लीजिए कि खुद से ही प्यार हो। प्यार तो हर इंसान करता है, क्योंकि इस रंग बिरंगी जिंदगी में तड़क भड़क का तड़का सिर्फ प्यार ही लगा सकता है।
ऐसा तो हम मानते हैं। और जो इंसान प्यार करता है वो हर दिन इस हंसी दुनिया में या फिर अपने बारे में कह लीजिए कुछ ना कुछ नया डिस्कवर जरूर करता है। गाड़ी अगर इस प्यार नाम के दलदल में गिर गई तो दलदल उससे ये नहीं पूछती कि बता तेरी कीमत क्या है, वो सबको बराबर मानेगी बिना किसी भेदभाव के, धीरे धीरे मगर अच्छे से उसे बर्बाद करेगी तब तक जब तक दम घुट के आदमी खुद मर नहीं जाता या फिर थक हार के दिल दिल तड़प के खुद अपनी मौत को अपने गले नहीं लगा जाता। बट बहुत डिमांडिंग होता है बॉस ये प्यार, बहुत सारी केयर चाहिए होती है इसे, बहुत संभाल के, बहुत संजो के रखना पड़ता है इसे। और कई बार क्या होता है ना कि इसे संभालते संभालते इंसान खुद को संभालना सीख जाता है। फैक्ट, एक समय ऐसा आता है जब ये इंसान को तोड़कर रख देता है। शर्म आती है मुझको ये सोचकर कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया जो ना ही मेरे बच्चे की मां बनने के लायक है और ना ही जिंदल नाम के। जीना सिखा देता है अपने बिना, पर उसी के साथ अपने तरीके से इंसान को डबल मजबूती से खड़ा होना भी सिखाता है। देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अब सब प्यार के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार करके देख लीजिए। प्यार को लेकर आपकी सोच तो बहुत अच्छी है गुड्डन, पर आपने अभी तक अपनी लव लाइफ का खुलासा नहीं किया। क्या ये सोच दिल टूटने की वजह से आई है? क्या इसीलिए ये इमोशन आपको बाखूबी समझ में आता है? ओ भाई, जरा हमें भी बता दो, कौन थी वो जो इतना बड़ा घाव देकर चली गई? कौन थी? सोचा था प्यार थी, पर साली निकली नफरत। देखिए, इमोशन समझने के लिए ना दिल की जरूरत होती है, और अगर हम किसी भी चीज को दिल से समझे तो वो अच्छी, बुरी, गलत, सही ऐसा कुछ नहीं होता है। चीजें सिर्फ होती हैं, और प्यार भी कुछ वैसा ही होता है। प्यार में झूठ, धोखा, फरेब या फिर किसी के दिल को चोट पहुंचाना, ये सब नहीं होता। प्यार बस हो जाता है। हाँ, कभी कभी किसी का प्यार मुकम्मल नहीं होता, पर भरोसा नहीं टूटना चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं आपके साथ भी धोखा हुआ था? आप खुल के क्यों नहीं कहती हैं? तुम्हारी हैसियत क्या थी? एक छल्ली की तरह इंदौर की गलियों में घूमती थी तुम जिंदल परिवार के लायक हो ही नहीं गुड्डन। अब इस नाम को इतना बड़ा बनाएंगे कि इसे किसी भी सरनेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, या तो आपका दिमाग थोड़ा स्लो है या आप स्वभाव से थोड़े भोले हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, क्या है ना, सीन ऐसा है कि जब भी इंसान की जिंदगी में कोई हादसा होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। अब या तो रोते बिलखते सिसकते सारा दिन उस बात को सोचते रहे और पीछे जाते रहे, और या फिर उसी से सीख लेकर अपने आप को उस दुख से उभार कर इतना स्ट्रांग बना ले कि दोबारा ऐसी किसी भी सिचुएशन से अपने आप को अफेक्ट ना होने। तो आपने कौन सा रास्ता चुना? आज अपने बलबूते पे अपना नाम बना के गुड्डन आपके सामने बैठी है, तो हमसे हर दुख से उभर कर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना हो पाया। दादी, दादी फिर से। उम्मीद का ही तो सहारा है मुझे। उम्मीद का साथ कैसे छोड़ दूं लक्ष्मी बेटा? लेकिन आप जानती हैं
पिछले 4 साल से हर बार तो जानती हो, परिक्रमा पूरी होने से पहले ही हर बार मेरा दिया बुझ जाता है। पर मान्यता यही है बेटा कि परिक्रमा के 10 चक्कर पूरे होने तक दिया बुझना नहीं चाहिए, तभी तो मेरी इच्छा पूरी होगी। पर आपको अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना होगा ना। कब तक चलेगा ये सब? बस जब तक गुड्डन वापस नहीं आती, सिर्फ तब तक मेरा विश्वास देखना जरूर जीतेगा। मेरे लल्ला को इस पागलपन की जिंदगी से जरूर निकालेगा वो। उसके घर में ना देर हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। कम इन। बैठिए प्रोड्यूसर साहब। वाह मिस गुड्डन, वाह। कैसे हैं आप? बहुत खुश। कांग्रेचुलेशंस मिस गुड्डन, क्या बढ़िया इंटरव्यू दिया आपने, बिल्कुल अपनी फिल्म की परफॉर्मेंस की तरह। थैंक यू सो मच। हम आपको लेके जा रहे हैं आपके चाहने वालों के बीच। हाँ मिस गुड्डन, हम कल आपको लेके जा रहे हैं इंदौर। मिस गुड्डन, इंदौर आपका होम टाउन है ना। इस फिल्म को लेके जितनी दीवानगी इंदौर में है ना, उतनी पूरे देश में कहीं नहीं है। इसीलिए हम भी अपने प्रमोशन का एंड इंदौर से करेंगे, एकदम ग्रैंड फिनाले की तरह। फिल्म को बम्पर ओपनिंग तो मिल ही चुकी है, बस अब आप अपने चाहने वालों को अपनी एक झलक दिखा दीजिए। देखिए मिस गुड्डन, हमने गली गली में पोस्टर लगवा दिए, टिकट काउंटर पर टिकट फटेंगी और इधर पूरा देश आपको देखने के लिए अपने कपड़े फाड़ देगा। और इस जलजले की शुरुआत इंदौर से कीजिए। दादी, ये क्या किया? मैंने कहा था ना आपको। नहीं ठीक है बेटा, मुझे चलने दे, मैं चलूंगी बेटा, चलने दे, मेरी परिक्रमा मत रोको बेटा, चलने दे, हट जा। दादी, सासू माँ कहाँ है, क्या कर रही है? 4 साल से कुछ खबर नहीं। हे भगवान, तू दादी की परिक्रमा पूरी कर दे, उनकी चिंता दूर कर दे। ये हमसे ना हो पाएगा। देखिए मिस गुड्डन, फिल्म का टाइटल है तुमसे ना हो पाएगा। मुझे लगता है कि आपने टाइटल को सीरियसली दिल पे ले लिया। देखिए बहुत बड़ा इवेंट है, ऐसे कैसे चलेगा प्लीज। देखिए इवेंट गुड्डन की जिद से बड़ा तो नहीं होगा ना। प्लीज प्रोड्यूसर साहब, हम उन एक्टर्स में से नहीं है जो फालतू में अपनी जिद करें या किसी को परेशान करें। तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप हमें प्लीज इंदौर जाने के लिए फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये हम नहीं कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि हम इंदौर नहीं जा पाएंगे। और आपको ऐसी कोई भी बात करनी होती है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मैनेजर से बात कीजिए। हमें नहीं पता आप कब क्या प्लान कर लेते हैं और आपसे नहीं होगा। देखिए प्लीज इस बार मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगली बार अगर मैं कोई भी शेड्यूल बनाऊंगा तो आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही उसे फाइनल करूंगा। बट लास्ट मोमेंट पे प्लीज। देखिए क्या है ना प्रोड्यूसर साहब, इस इंडस्ट्री में आने से पहले ना हमने एक रूल बनाया था कि कोई भी इंसान हाथ तब थामेगा जब हम उसे उंगली थमाएंगे। तो ये उंगली तो हम आपको नहीं देने वाले। मतलब इंदौर कैंसिल प्रोड्यूसर साहब, कैंसिल। अरे आइए मैनेजर साहिबा, प्लीज इन्हें समझाओ यार, प्लीज। क्या हुआ, सब ठीक तो है? देखिए आप तो जानती है ना कि इंदौर की प्रमोशन पर मेरा कितना पैसा लग चुका है, और अब मिस गुड्डन मना कर रही हैं। प्लीज कुछ भी कीजिए, उन्हें मना लीजिए प्लीज। अब हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। Just get out! अरे अब आप किन ख्यालों में खो गई?
देखिए झूलेलाल की कसम, मेरा बहुत पैसा लग चुका है। अरे पिक्चर को बम्पर ओपनिंग मिले ना मिले, मेरे बम पर लात लगे जाएगी। प्लीज कुछ भी कीजिए, उन्हें मना लीजिए प्लीज। एक काम करिए, ये टिकट्स आप मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। गया ना? छुटकी क्या है? इसने अलग जान खा रखी हमारी, मतलब इंदौर चलो इंदौर चलो। क्यों मना कर रही हो जाने के लिए? क्यों मना कर रहे हैं मतलब? नहीं है हमारा दिल भाई, हम क्यों जाएं? दी ये काम है, यहाँ दिल से क्या लेना देना? फिर से वही सवाल क्यों पूछ रही है छुटकी? हमारा जिस चीज को मन नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि आपका मन तो कहीं और लगा हुआ है। कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, बेकार की बात है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो मना क्यों कर रही हो? क्यों नहीं जाना चाहती हैं आप? दी, ये आपका सबसे बड़ा सपना था एक एक्ट्रेस बनने का, और अब आप जब एक एक्ट्रेस बन गई हैं, आपके पहले मूवी के प्रमोशंस आप ही के शहर में हो रहे हैं, आपके नाम के पोस्टर्स, बैनर्स सब छप चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं जाना चाहती हैं आप दी? या फिर सीधा सीधा मान लीजिए कि इंदौर और इंदौर के शहरवासी अभी भी आपके दिल में बसते हैं, या फिर मैं साफ साफ शब्दों में ये बोलूं कि वो एक स्पेशल इंसान और उसका पूरा परिवार अभी भी आपके दिल में बसता है। दी सुनो, आप इतने भी अच्छे एक्ट्रेस नहीं हो कि अपनी छोटी बहन से झूठ बोल सको, सो प्लीज जो भी दिल में है साफ साफ बोलो प्लीज। ठीक है, अभी नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा। दी सिर्फ 2 दिन की बात है, काम के सिलसिले से जाना है, उसके बाद जैसे ही काम खत्म होगा हम फ्लाइट की टिकट्स बुक करा के यहाँ वापस आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। और इंदौर जाने का मतलब ये नहीं होता कि हमें जिंदल भवन ही जाना है। अच्छा, आई प्रॉमिस यू कि हम जिंदल भवन के आसपास के गली कूचे में भी नहीं भटकेंगे, ओके? लेकिन दी आपको जाना तो होगा, प्लीज। अच्छा सुनो, इधर देखो, अगर आप सच में लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो तो यही एक मौका है प्रूव करने का। दी आप मेरे साथ चलो और आप देखना कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अपने डर का सामना करो दी, प्लीज। आपको जिस गम से उभरने के लिए 3 साल लग गए, उसको अपने काम पे हावी मत होने दो। ये आखिरी चक्कर पूरा होने वाला है और दादी ने दिया अब तक नहीं बुझने दिया। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि इसके बाद दादी की इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन उनकी परिक्रमा पूरी कर दे। मंजिल के इतना करीब आने के बाद उनको वापस मत भेजना। जिस उम्र में लोग चल भी नहीं पाते, उस उम्र में दादी अपनी बहू के लिए परिक्रमा कर रही है, उनको निराश मत करना। हे भगवान, कुछ भी चमत्कार कर दीजिए, लेकिन दादी की इच्छा पूरी कर दीजिए। जब जवाब देने में इतना टाइम लगा रही हो तो क्लियर है कि वो लोग अभी भी मैटर करते हैं। जब तक इंदौर नहीं जाएंगे तुझे तसल्ली नहीं होगी ना छुटकी? ठीक है, चलेंगे इंदौर और तुझे दिखाएंगे कि उस घर से, उस परिवार से या उस स्पेशल इंसान से तेरी गुड्डन दी का कोई लेना देना नहीं। जिंदल साहब का जो असर था ना हम पर छुटकी, वो सिर्फ फीका नहीं पड़ा, पूरी तरह से मिट चुका है। हमारे लाख मना करने पर भी, इतनी बार बोलने पर भी उन्होंने हमें खुद से दूर कर दिया। एक नहीं सुनी ना उन्होंने हमारी। अब देखना तू, उन्हीं के शहर में जाकर ये गुड्डन नाम का डंका ना बजा दिया ना, तो तेरी ये बहन इंडिया की बेस्ट एक्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं लगते वो हमारे, कुछ नहीं। ये हुई ना बात, वेरी गुड।
दादी दादी मेरी परिक्रमा पूरी होगी लक्ष्मी। कान्हा ने संकेत दे दिया, अब मेरी गुड्डन जरूर वापस आ जाएगी। अब देखना लल्ला और गुड्डन की प्रेम कहानी जो बिखर गई है ना, अब खुद वो खुद लिख जाएगी। अब देखना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हा मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है। नहीं करता हूँ मैं तुमसे प्यार गुड्डन, समझ में आया तुमको? नहीं करता हूँ तुमसे प्यार मैं। कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। I hate you. I hate you. मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। क्यों घबरा रहे हैं इंदौर जाने से? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।